अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले एक मसले की वजाहत आप लोगों तक कर देता हूं। औरतों के लिए प्लाज़ो पहनना इस्लाम में जायज़ है या जायज़ नहीं है। दोस्तों, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि मर्दों के लिए ऐसा लिबास पहनना नाजायज़ व हराम है जो औरतों की तरह हो, ऐसे ही औरतों के लिए ऐसा लिबास पहनना हराम है जो मर्दों के लिबास की तरह हो। रहा प्लाज़ो का मसला, तो प्लाज़ो पहनना औरत के लिए बिल्कुल जायज़ व दुरुस्त है, जबकि इसकी सूरत ऐसी हो कि मर्दों के लिबास की तरह ना हो और ये इतने मोटे कपड़े का बना हुआ हो प्लाज़ो के इसमें बदन नहीं चमके, यानी बदन की अंदर की जो रंगत है वो ज़ाहिर ना हो। ऐसा प्लाज़ो बारीक कपड़े का जिससे कि अंदर का बदन चमके, रंगत ज़ाहिर हो, या ऐसा प्लाज़ो जो कि मर्दों के कपड़ों की तरह उस सूरत पर बनाया गया है, तो इसका पहनना औरत के लिए जायज़ नहीं है। अजीज़ साथियों, हमें ऐसी सूरत अपने लिए इख्तियार करना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो औरतों की तरह लिबास पहन रहे हैं और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि मर्दों की तरह लिबास पहन नहीं है, जबकि हदीसों के अंदर आया है कि अल्लाह ताला की लानत है उस मर्द पर कि जो मर्द औरतों की तरह लिबास पहने, ऐसे ही उन औरतों पर कि जो औरतें मर्दों की तरह लिबास पहने। अल्लाह ताला की, अल्लाह के फरिश्तों की इन पर लानत है। अच्छा लिबास इख्तियार करें, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन ही से सही और अच्छा लिबास पहनने का आदी बनाएं। आजकल हमारे घरों के अंदर ये कल्चर पैदा हो गया है कि छोटे छोटे कपड़े हमारी बच्चियां पहन रही हैं, तब वो बड़ी होती हैं तो फिर उनके अंदर यही आदत बनी रहती है, आगे चल के भी वो आधे आस्तीन वाले कपड़े पहनती हैं, आधे छोटे छोटे दामनों वाले कपड़े पहनती हैं। इस तरीके के कपड़े वो पहनती है जो कि इस्लाम के अंदर नाजायज़ व हराम है, जिससे कि जिस्म के अंदर उसके हिस्सा चमकता है, जिस्म का उज़्व चमकता है या उससे रंगत ज़ाहिर होती है। आजकल हमारी बहुत सारी माएँ बहनें इतना पतला दुपट्टा ओढ़ती हैं कि बाल बिल्कुल उसमें साफ ज़ाहिर होते हैं, जबकि मसला यह है कि अगर औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज़ पढ़े जिससे कि बाल की स्याही चमके, तो ऐसी सूरत में उस औरत की नमाज नहीं होगी। अब बताइए शरीयत ने कितना ख्याल रखा है। लेकिन आजकल हमारी माएँ बहनें जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी मनशाही जैसा चाहती हैं वैसा करना चाहती हैं कि ये तो कहने की बात है, कहने की बात नहीं है। हमें इस्लाम को मानना होगा, हमें अपने दीन को मानना होगा। ऐसे ही हमारे भाइयों को भी याद रखना होगा कि औरतों की तरह लिबास न पहने, उनकी मुशाबहत इख्तियार न करें। बहुत सारे हमारे भाई कान छिदवाते हैं, नाक में दुरिया डलवाते हैं, हाथों में कड़े पहन लेते हैं या ऐसे ऐसे लिबास पहनते हैं जैसे कि औरतें लिबास पहनती हैं। ये मर्दों के लिए बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। भाइयों, अल्लाह से डरते रहो, अच्छा लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, मर्दों वाले लिबास पहनो, औरतों वाले लिबास ना पहनो। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह के खौफ से डरो, बेहतरीन लिबास इख्तियार करो ताकि वो लिबास आपका अच्छा लिबास हो, मर्दों वाला लिबास हो। औरतों वाले तरीक़े को मत अपनाइए। औरतों के लिबास औरतों के लिए बेहतर है, मर्दों के लिबास मर्दों के लिए बेहतर है। अजीज़ साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी इस मसले के बारे में मालूम चले। ये छोटी सी वीडियो ज़रूर देख कर जाइए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा राकेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर से हमारे सबके बड़े आदरणीय सांसद हरिंदर मलिक जी, मेरठ से चल के आए मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी और तमाम जितने भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी किसान भाई हमारे दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा नरेश टिकैत जी की एक आह्वान में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये हमारी ताकत है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में
कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी, ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। बिल्कुल। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। बिल्कुल। और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। मजा आया। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं। और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे, ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बाबा जी सब आपके साथ खड़े हैं और आपसे पहले इनका विरोध हम करेंगे। बिल्कुल। आखिर में मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मीडिया वालों से भी और सभी भाइयों से, कि आप लोग थोड़ा अनुशासन बनाएं। हमें अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना है। हम विरोध करेंगे, संवैधानिक मूल्यों के साथ करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप सब यहाँ पर संयम और धैर्य बताइए। कल जो मौसम था ठंडा था, आज आपके गुस्से ने मौसम को भी गर्म कर दिया। हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात संवैधानिक मूल्यों के तहत सरकार तक पहुंचानी है कि वो कार्रवाई करे ऐसे तत्वों पे जो इस तरीके से समाज में भेदभाव और नफरत पैदा कर रहे हैं। थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथी